श्लोक 21-22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को बीच में खींच लें दो सेनाएं, ताकि मैं यहाँ उपस्थित उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध करना चाहते हैं, और हथियारों के इस महान परीक्षण में मुझे किसके साथ संघर्ष करना होगा। तात्पर्य, यद्यपि भगवान कृष्ण परम भगवान हैं, अपनी अहेतुकी कृपा से वे अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वह अपने भक्तों के प्रति अपने स्नेह में कभी असफल नहीं होते हैं, और इस प्रकार उन्हें यहाँ अचूक के रूप में संबोधित किया जाता है। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन के आदेशों का पालन करना था, और चूंकि उन्होंने ऐसा करने में संकोच नहीं किया, इसलिए उन्हें अचूक के रूप में संबोधित किया जाता है। हालांकि उन्होंने अपने भक्त के लिए सारथी का पद स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके सर्वोच्च पद को चुनौती नहीं दी गई। सभी परिस्थितियों में वह परम भगवान ऋषिकेश संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान और उनके सेवक के बीच का रिश्ता बहुत मधुर और दिव्य है। सेवक हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहता है, और इसी तरह भगवान भी हमेशा भक्त को कुछ सेवा प्रदान करने का अवसर तलाशते रहते हैं। उन्हें आदेश देने वाले की तुलना में अपने शुद्ध भक्त द्वारा उन्हें आदेश देने की लाभप्रद स्थिति संभालने में अधिक खुशी होती है। चूंकि वह स्वामी है, हर कोई उसके आदेशों के अधीन है, और कोई भी उससे ऊपर नहीं है जो उसे आदेश दे सके। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एक शुद्ध भक्त उन्हें आदेश दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होता है, हालांकि वे सभी परिस्थितियों में अचूक स्वामी हैं। भगवान के एक शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन को अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन दुर्योधन की जिद के कारण उसे युद्ध के मैदान में आने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कभी भी शांतिपूर्ण बातचीत के लिए सहमत नहीं था। इसलिए वह यह देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि युद्ध के मैदान में उपस्थित प्रमुख व्यक्ति कौन थे। हालांकि वहां युद्ध के मैदान पर शांति स्थापित करने के प्रयास का कोई सवाल ही नहीं था। वह उन्हें फिर से देखना चाहता था, और यह देखना चाहता था कि वे अवांछित युद्ध की मांग करने पर कितने आमादा थे।